तो लाल चौक पर तिरंगे की सत्ता के बाद अब बात दिल्ली के लाल किला की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह करीब 7:20 पर लाल किला पहुंचे। लाल किले पर प्रधानमंत्री अपने चिर परिचित अंदाज में थे। उन्होंने हर बार की तरह सिर पर साफा बांधा था। इस बार का साफा जोधपुरी बांधनी प्रिंट का था। लाल किला पहुंचने पर यहां सबसे पहले उन्हें सेना के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद उन्होंने लगातार 10वीं बार लाल किला से ध्वजारोहण किया और देश को संबोधित किया। अपने 90 मिनट के संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतिहास से लेकर भविष्य निर्माण पर कुछ बड़े और गहरे संकेत दिए। प्रधानमंत्री के संबोधन में 10 साल का हिसाब, 5 साल के ख्वाब और 1000 साल की बुनियाद थी। मोदी 2.0 के कार्यकाल में लाल किले से दिए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो भाषण था उस पर हमने सत्ता की एक कुंजी तैयार की है। इस कार्यकाल का यह भाषण महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि स्वतंत्रता दिवस पर अगला भाषण लोकसभा चुनाव के बाद होगा और जो जीतेगा उसे इस जगह पर भाषण करने का मौका मिलेगा। आज 90 मिनट के भाषण के एक एक पॉइंट को डिकोड हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज के उनके संबोधन के 5 बड़े पॉइंट्स को देख लेते हैं। पीएम मोदी ने लाल किले से अपने संबोधन में देशवासियों की जगह मेरे परिवारजनों का इस्तेमाल किया। पहले प्रधानमंत्री मेरे देशवासियों बोलते थे। पीएम मोदी ने कहा कि वो 10 साल के कामों का हिसाब देने आए हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण से लड़ने की जरूरत बताई। पीएम ने मणिपुर पर कहा कि बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ है, देश मणिपुर के साथ है। इन चारों बातों के अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने आज वो बात भी कही जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा है। पीएम ने कहा अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से देश की उपलब्धियों और विकास को आपके सामने रखूंगा। देशवासियों से पीएम मोदी के इस वादे पर जवाबी हमला भी हुआ। हम उस जवाबी हमले की पूरी कुंजी आपको दिखाएंगे, लेकिन कुछ मिनट में प्रधानमंत्री मोदी के 90 मिनट वाले भाषण के हाइलाइट्स देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। मेरे प्रिय 140 करोड़ परिवारजन, मेरे भाई बहन, मेरे परिवारजन, आज आजादी का पर्व मना रहे हैं। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, ये कालखंड अब भारत के भविष्य को गढ़ रहा है। इस कालखंड में जो हम करेंगे, आने वाले 1000 साल का देश का स्वर्णिम इतिहास उससे अंकुरित होने वाला है। आंख में आंख मिला करके 3 बुराइयों से लड़ना बहुत समय की मांग है। हमारे देश की सारी समस्याओं की जड़ में भ्रष्टाचार ने दिमक की तरह देश की सारी व्यवस्थाओं को, देश के सामर्थ्य को पूरी तरह नोच लिया। दूसरा, हमारे देश को नोच लिया है परिवारवाद ने। और तीसरी बुराई तुष्टीकरण की है। ये तुष्टीकरण ने भी हमारे राष्ट्रीय चरित्र को दाग लगा दिए। बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ, लेकिन कुछ दिनों से लगातार शांति की खबरें आ रही हैं। देश मणिपुर के लोगों के साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जब लाल किले से ध्वजारोहण और संबोधन किया तो वो सबसे ज्यादा बार ऐसा करने वाले प्रधानमंत्रियों की लिस्ट में चौथे स्थान पर आ गए। उनसे पहले जवाहरलाल नेहरू 17 बार, इंदिरा गांधी 16 बार, डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 बार लाल किले से देश को संबोधित कर चुके हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 10वीं बार देश को संबोधित किया और यह ऐलान कर दिया कि 2024 में फिर से लाल किले से देश को संबोधित करेंगे। अगले साल 15 अगस्त से पहले देश में आम चुनाव है। लाल किले से संबोधन के लिए चुनाव जीतना होगा। आज जिस तरीके से उन्होंने यह ऐलान किया, इससे उनका आत्मविश्वास दिखाई देता है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि पीएम मोदी का यह आखिरी भाषण था, अब देश उन्हें और नहीं सहेगा। जेडीयू ने एक वीडियो जारी करके पीएम मोदी के लाल किले से आखिरी बार झंडा फहराने की बात कही तो नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी अगले साल झंडा फहराएंगे तो जरूर, लेकिन अपने घर पर, लाल किले पर नहीं। अगले साल लाल किले पर कौन झंडा फहराएगा ये तो तय नहीं है, लेकिन अगले साल के नाम पर जुबानी जंग आज खूब हुई है।
15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। 2024 में फिर मैं झंडा लगाऊंगा, ये सब चीजें कहना ये तो दुरंकार अहंकार की बात है। वो अगले साल फिर झंडा फहलाएंगे, अपने घर के ऊपर फहलाएंगे। अगला बार आप हरा पाएंगे? नहीं पारा पाया। तो क्या आज उनका क्या मनाएंगे? मोदी जी क्या जो झंडा अंतिम है उनका, आगे क्या होने वाला है? आगे हम लोग मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी की लाल किले पे ये आखिरी स्पीच है। इसके बाद प्रधानमंत्री जी लाल किले जरूर आएंगे, मगर सामने वाली कुर्सियों पे दूसरे प्रधानमंत्रियों को सुनेंगे। It's always nice to live in optimism. अब तो जनता को ही इस घमंडिया गठबंधन की कांग्रेस ने जनता को ही राक्षस बोल दिया है। अरे देखिए, मोदी जी भारत की जनता को परिवारजन कहते हैं और ये घमंडिया गठबंधन की कांग्रेस पार्टी उनको राक्षस कहती है। तो आप सोचिए जनता किसके साथ जाएगी। वैसे 6 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार यह कहा कि वो चुनाव जीतकर फिर से देश की अगुवाई करेंगे। इससे पहले जब 10 अगस्त को प्रधानमंत्री विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव का जवाब दे रहे थे, तभी उन्होंने कहा था कि जल्द ही देश तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ऐसे में 2028 में विपक्ष फिर से उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। प्रधानमंत्री के संबोधन के इस हिस्से के अलावा एक और बड़े मुद्दे पर आज खूब विवाद हुआ। यह विवाद राज्यसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से जुड़ा हुआ है। लाल किले पर ध्वजारोहण के कार्यक्रम में मल्लिकार्जुन खड़गे को शामिल होना था, लेकिन वो नहीं पहुंचे। उनके नाम की पर्ची लगी कुर्सी खाली रही। जब बीजेपी ने इसकी आलोचना की तो जवाब खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया। उन्होंने कहा कि उनकी आंखों में कुछ समस्या थी, वो अगर लाल किले जाते तो कांग्रेस कार्यालय समय से नहीं पहुंच पाते, इसलिए वो लाल किले नहीं गए। बीजेपी ने इस पर भी तंज कसा, कहा कि आंख में तो समस्या है ही, लेकिन उन्हें एक परिवार ने कंट्रोल कर लिया है। विपक्ष का गैर जिम्मेदाराना रवैया, घमंडिया गठबंधन का अहंकार और घमंड एक बार फिर देखने को मिला। और लोकतांत्रिक मूल्यों में और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जिनका विश्वास ना हो, देश के साथ जो खड़े ना हो, और पहले हर घर तिरंगा अभियान से भी अपने आप को काट लिया। आज जब मोदी जी ने तिरंगा झंडा लहराना था तो वहाँ से भी कन्नी काट ली। ये दिखाता है कांग्रेस अगर सत्ता में हो तो वहाँ आएंगे, नहीं हो तो नहीं आएंगे। ये छोटा दिल और ओछी राजनीति, यही कांग्रेस के पतन का कारण है। मेरे आंखों का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो एक दूसरा क्या है, वो मेरे को घर पर 920 को झंडा लगाना एज पर इसके प्रोटोकॉल के हिसाब से। फिर मैं कांग्रेस ऑफिस में आके यहाँ पर भी झंडा फहराना है, तो यहाँ पहुँचे, यहाँ पर तो मैं पहुँच ही नहीं सकता था और उनकी सिक्योरिटी इतनी टाइट है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जाने तक दूसरे किसको भी नहीं छोड़ते। अब आजकल फिर वो होम मिनिस्टर को जाने तक फिर नहीं छोड़ते। खड़गे जी, आपकी जो लॉयल्टी है या आपकी जो कमिटमेंट है वो देश को है या आपके जो परिवार में के जो पारिवारिक कंट्रोल है उनको है? किसी ने मेरे को बोला नहीं खड़गे जी इसलिए रेड फोर्ट नहीं आए क्योंकि वो उनके यहाँ कांग्रेस पार्टी की जो लीडर है श्रीमती सोनिया गांधी जी, उनके यहाँ कोई कार्यक्रम था। तो ये तो सवाल का जवाब देना खड़गे जी को पड़ेगा।